जिंदाबाद जिंदाबाद। धान की खरीदारी, बकाया बिजली बिल, बकाया किसान। मैं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं प्यारी दुनिया ऑनलाइन। खबर चांद प्रखंड से। ये वही चांद प्रखंड है जहां पर बयान देने की वजह से सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। सच्चाई बोलने का उन्हें सजा मिला या उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया, इस पर कहना अभी हमारे लिए उचित नहीं है। फिर भी एक संकेत तो वही था। वही किसान मजदूर संघर्ष समिति ने चांद बाजार में शांति मार्च निकाला। बैनर में भी सुधाकर सिंह मौजूद थे। वहीं प्रखंड प्रमुख अनिल सिंह जी का कहना है कि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है और उस रास्ते पर चलकर किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं अभिमन्यु सिंह की प्रमुख मांगों में से कुछ मांगे हैं, जैसे मंडी समिति को बहाल किया जाए जिसके वजह से किसानों को उचित दाम मिल सके, पैक्स के साथ साथ मंडी समिति भी हो, और प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और कर्मचारियों का किसानों के प्रति दोहरे रवैया प्रमुखता से उठाया गया। और यहां तक कि जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर कि कोई कर्मचारी इस तरह की हरकत करता है तो उसे पेड़ में बांध के मारा जाए। ये सांकेतिक भाषण हो सकता है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन था, एक तरह का गुस्सा था, उबाल था जो किसानों के अंदर है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन भी बिना किसानों के नहीं हो सकी। ये सारा जो कार्यक्रम हुआ, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से, क्योंकि मुद्दा किसानों का है तो उसे हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है और उसके बगैर देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती। तो किसानों के बारे में बात हो तो उसको प्रमुखता से दिखाना हमारा कर्तव्य है। सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री थे, जब उन्होंने इस बात को उठाया, किसानों को उपज फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, समर्थन मूल्य का लाभ स्पष्ट बने के तैयार बा, लेकिन किसान मजदूर का बेटा लाठों पर जाए के तैयार नहीं, लाठों पर जाए के तैयार नहीं थे। उन्हें हम किसान मुक्ति किसान मजदूर संघर्ष समिति क्या एक शांतिपूर्वक रैली थी। इनकी कुछ मांगे भी हैं, आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष पप्पू सिंह से। अभिमन्यु से हमारा मांग देखिए मुख्य यही है, किसानों के साथ बहुत शोषण हो रहा है और हम लोग का जो धान है, गेहूं है, हम लोग समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है और खाद भी समय से नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सरकार के साथ लड़ाई ये है कि जो किसानों की समस्या दूर किया जाए। सुधाकर सिंह ने हमारी मुद्दा को उठाया, इसलिए हम उस मुद्दा को उठाकर चल रहे हैं और ये लड़ाई यहीं तक नहीं है, भभुआ भी ले जाएंगे, जिला भी ले जाएंगे, पटना भी ले जाएंगे। सुधाकर सिंह तो अभी इस्तीफा ले लिया गया, वो सरकार का मैटर, इस्तीफा लिया जाए उसका मतलब नहीं है। सुधाकर सिंह पहला आज भी अपना नेता मानते हैं। सुधाकर सिंह ने किसानों का आवाज उठाया है तो वो आवाज को हम लोग भी उठा रहे हैं, समझ रहे हैं बात। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग वो धरना प्रदर्शन पटना भी करेंगे। और सरकार मंडी समिति की मांग कर रहे हैं, जबकि सारी सरकारें ये कर रही है कि मंडी समिति की वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को उचित मिल नहीं, गलत बात है। सरकार की जैसी एजेंसियां है, पैक्स है, नफेड है, नबार्ड है, वो सब भ्रष्टाचार की जननी है। मंडी कानून, मंडी व्यवस्था भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन आज के वैकल्पिक व्यवस्था मंडी कानून से किसानों को मिलेगा और उसका समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। हम नहीं करेंगे वो बेदाग। सरकार कहती है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, फिर भी किसानों की स्थिति है कि रोड पे आना पड़ रहा है, तो इस पे आप क्या करना चाहिए? स्वामीनाथन कमेटी का कहाँ लागू किया है? समर्थन मूल्य का गारंटी दे दे। नहीं, C2 का नहीं किया, लेकिन D2 किया है। D2 किया, D2 से किसानों को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। असली मामला तो वही C2 वाला है। अगर स्वामीनाथन आएगा संपूर्ण, अगर कानून को लागू कर दे केंद्र सरकार, तो किसानों की समस्या हल हो जाएगी। लैंड सिर्फ लैंड रेंट ही नहीं मिल रहा है आप लोगों को, लैंड का रेट ही इंक्लूड नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। अभी देखिए 100 का निर्माण हो रहा है, उसमें किसानों को मुआवजा नहीं बढ़िया से मिल पा रहा है। सरकार की जास्ती है, मतलब तानाशाही गवर्नमेंट का है।
किसानों की कोई आवाजें नहीं सुनी जा रही है। और हम लोग ये आज के बात थोड़ो है, हम लोग 98 से लड़ रहे हैं और आज तक एक भी किसान को कभी भी समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिला बिहार में। किसानों की मुख्य लड़ाई तो दिल्ली से शुरू हुई, उससे पहले किसान छिटपुट में ही लड़ाई। हाँ, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस साल हम पैसे गाँव में हम दलित बस्ती में गए हैं, वहाँ गरीब वर्ग के जो मजदूर हैं उनके यहाँ 20,000 की बिल जा रही है। वो मजदूरी 200 का करते हैं, कहाँ से बेचारे कहीं मीटर नहीं है, कहीं उनको भी कुछ फ्री है ना, जैसे कि गरीब जिनको अनाज नहीं है, जा रहा है, केवल कागजी है। मतलब हकीकत में ऐसा नहीं है, कुछ सबको 2 KB का दे दिया गया है। दे दिया गया है। जो मन करता है बिल बनाते हैं अभी लोग, चंदा हम भेजते गए थे, हैं। करौलिया गए थे, कई गांव में हम गए थे, यही समस्या हर गांव में है। अरे गाँव तो फिर आप लोगों ने इसके लिए पहला आवाज कहाँ उठाया था? पहला आवाज हम लोग जिला से लगल हर जगह उठा चुके हैं, कोई सुनवाई लोक हम जन लोग सुना शिकायत रही में भी है। हम लोग आवाज उठा कर दिए हैं। वहाँ पर भी लोग केस देख रहे हैं, वहाँ पदाधिकारी मंत्री कह रहे के हैं यहाँ कि कई आपस लोग में हैं। मिल लीजिए आप लोग, कोई एक सुनवाई एक नहीं। आदमी मतलब को 2-2 बिल। अधिकारी कहते हैं कंपल्सेशन कर लीजिए, हाँ, समझौता कर लीजिए। समझौता कीजिए। समझौता के लिए अधिकारी बोलते हैं। हाँ, अभी भी केस चल रहा है लोक जन शिकायत में अनुमंडल स्तर पर, तो वहाँ हो रहा है कि अरे भाई बिजली का मैटर है, आप लोग अपने में सलट लीजिए। अरे भाई सलटना क्या, एक आदमी को 2 बिल देते हैं और जो आदमी कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है पैसा सरकार कि उन्होंने कहा था कि हम ये काम करवा देंगे, जिसमें मंडी कानून और मल्टीनेशनल ढंग से धान की खरीदारी पैक्स के अलावा और जो कंपनियां हैं सरकार के द्वारा उन सब धान की खरीदारी करेंगे। खाद की किल्लत की समस्या इसको दूर किया जाएगा और मजदूरों का मनरेगा का मजदूरी दोगुनी किया जाए। ये हम लोगों के पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह द्वारा सवाल उठाया गया था कि ये सब काम हम अपने रहते हुए करेंगे। आज जो शांति मार्च निकाला गया उसी के पक्ष में निकाला गया, सुधाकर सिंह के पक्ष में निकाला गया और इसमें ये हुआ कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा बिहार गवर्नमेंट नीतीश सरकार वापस करवा दी। इसीलिए सब लोग उठे हुए, इतने लोग यहाँ आए हुए। और से बहुत मुद्दे थे, जैसे किसान का बिजली बिल माफ किया जाए, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है, कृषि विभाग में है, अन्य विभाग में भी भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करने के लिए मंत्री जी तो कृषि विभाग केवल अपने विभाग के विषय में इसी चांदे में बोले थे और चांदे के भाषण से उनसे इस्तीफा लिया गया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सुधाकर सिंह का वापसी हो कृषि मंत्री के पद पर। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका मोर्चा था, आपने जो शांति मार्च निकाला, उसके लिए मतलब मेन पर्पज था सुधाकर को वापस से मंत्री बनाना, सुधाकर जी को, क्योंकि वही किसानों की बात को अच्छे से उठा सकते हैं। अभी आज तक तो 15 साल में 17 साल से सरकार चल रही है, कोई किसान मंत्री नहीं उठाया, कृषि मंत्री नहीं उठाया। सुधाकर सिंह ने किसान मजदूरों का बात उठाया। गलत मुद्दा यही, मेन मुद्दा यही। तो सर, सुधाकर जी से भी बात हुई थी आप लोगों की इस विषय में कि जैसे कि अगर कि उन्होंने इस्तीफा दिया था तो आप लोगों से बात हुई थी कि मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ? हाँ, ऐसे पेपर के माध्यम से बात तो नहीं हुई थी। पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ कि सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया इसी मुद्दे पर। अच्छा, उन्होंने दिया नहीं है? उन्होंने दिया नहीं।